ओनिश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, इस समय यूपी ट्रिपल एससी की जीएस सीरीज जो है, जिसमें आपके वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे मुख्य सेविका, चाहे जो भी हो, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड सभी के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ये प्रश्नों की सीरीज चल रही है 1 से 1000 क्वेश्चन की। इतना ही जीएस पढ़ लीजिए, बहुत है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, और ये चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे 1948। ठीक है। दूसरा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था 5 जुलाई 1943 को। वास्तव में आपको बताते चलें कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिक जो है राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया, और वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमे की पैरवी भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू और तेज बहादुर स्प्रू और अरुण आसफ अली ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक या संपादक कौन थे? तो स्वतंत्र समाचार पत्र के संपादक मोतीलाल नेहरू थे। इस समाचार पत्र को मोतीलाल नेहरू ने 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद में प्रकाशित किया, लेकिन अंग्रेज़ों के दमन के कारण 2 साल बाद इसे बंद करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में अस्थाई उपनिवेश या अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। वास्तव में ये 1786 से 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल था, जिसमें जमींदारों को भू राजस्व का 8/9 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को और 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है, भी याद रखिएगा। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में और बता दें कि ये अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा। अगला है, वास्को डिगमा कालीकट के तट पर कब आया? तो 1498 में ये आया था। समुद्री मार्ग द्वारा भारत आने वाला ये तथा उत्तमाशा अंतरिक्ष के पार पहुंचने वाला पहला यूरोपियन नाविक था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचना किसने की? तो सर मोहम्मद इकबाल ने की थी। ठीक है, ये प्रसिद्ध शायर और देशभक्त थे। 1905 में इसकी रचना की, और सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर इसे सुनाया गया था। नेक्स्ट है, पल्ली आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से। किससे संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से। नेक्स्ट है, अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो सआदत अली खान। कौन था? सआदत अली खान। ये 1680 से 1739 के बीच। और अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1822 से 1887 थे, याद रखिएगा। डलहौजी ने 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था। किसने किया था? डलहौजी ने, याद रखिएगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना याद होगा आपको, पढ़ाया भी गया है, 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम द्वारा की गई थी, और जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और सन 1857 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, नेक्स्ट देखा जाए, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? तो कोलकाता। ठीक है ना, कलकत्ता या कोलकाता। भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज 28 जनवरी 1935 को कोलकाता में स्थापित किया गया था, और 50 विद्यार्थियों के साथ फरवरी 1935 में इस कॉलेज ने अपनी शुरुआत की। मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2 फरवरी 1935 को हुई थी, भी याद रखिएगा। इसके बाद मैंने मद्रास है 2 फरवरी को, और 28 जनवरी 1935 को कोलकाता ये पहला था, दूसरे नंबर का 2 फरवरी 1935 मद्रास है। ठीक है, नेक्स्ट है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और इनका कभी कभी नाम पूछा गया है, लॉर्ड माउंटबेटन का क्या नाम है? तो लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस। लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के पहले तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पूर्व भारत के गवर्नर जनरल थे। और एक चीज़ और याद कर लीजिए, वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो मरो का नारा जो है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला है कि किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गांधी जी ने दिया था। वास्तव में जब भारत छोड़ो आंदोलन का समय था, उसी समय इस नारे का आह्वान किया गया महात्मा गांधी द्वारा, जिसका अर्थ ये था कि भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर तरह का प्रयत्न करे। और आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई थी, जहां कुछ संशोधन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। और 9 अगस्त को भोर में ही ऑपरेशन जीरो आवर, 9 अगस्त को एकदम सुबह भोर में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन को नहीं रोक पाए, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व भारत की प्रत्येक जनता खुद कर रही थी। यही कारण था, ये आंदोलन सफल रहा। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 में मुंबई में किया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना। ठीक है, अगला देखते हैं, बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, और उसी के जस्ट बाद माने पश्चात 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ठीक, और बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी दिन बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया। ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है। ठीक, और इन्हीं टैगोर जी के ही सुझाव पर बंगाल में इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलगाड़ी
किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? तो पहली रेलगाड़ी 1853 बम्बई और ठाणे के बीच में, थाने नहीं, ठाणे के मध्य चलाई गई। ठीक है। और ये लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर काल की बात है, ये भी याद रखिएगा। किसका शासन था? लॉर्ड डलहौजी का। अगला है गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो 12 मार्च 1930। इसको आप याद रखेंगे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायी थे के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया और लगभग 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो मोहनदास करमचंद गांधी। अगला है इंडिया डिवाइडेड के लेखक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो वास्तव में हंटर आयोग जो है ये प्राथमिक शिक्षा के लिए है, आंसर आपके सामने है। और ये ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में इस आयोग की स्थापना की गई थी। और जो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र था उसी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की थी। हंटर शिक्षा आयोग के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रह गया, मीन्स ये आगे की शिक्षा के लिए नहीं कार्य किया और इसने केवल प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया। स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय में शिक्षा देने का सुझाव भी इसमें मिला। नेक्स्ट है सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? तो सिविल सेवा जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ की गई। ठीक है, किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। ठीक है, और इनका वैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो शासनकाल था वो 1786 से 93 और एक बार फिर 1805 में। सिविल सेवा का प्रारंभ भी यहीं हुआ, इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो भारतीय राष्ट्रीय फौज का। किसका था? भारतीय राष्ट्रीय फौज का। ठीक, अगला है कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? एक क्वेश्चन आ भी चुका है शायद। भीमराव अंबेडकर। एक क्वेश्चन है कि रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो 1893 में रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था, याद रखिए। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? 1920 में। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसकी शुरुआत किसने की थी ये भी याद रखिएगा। गांधी जी, महात्मा गांधी अगस्त 1920 में शुरुआत की थी और इसी दिन तिलक जी की मृत्यु भी हुई थी, भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। सॉरी, अगला है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल कुर्ती
वास्तव में खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 6 फरवरी 1890 को पेशावर में हुआ था और तत्कालीन ब्रिटिश भारत या जिसे वर्तमान में पाकिस्तान कहिए, इनका जन्म वहीं माना जाएगा। और इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी या सीमांत गांधी और बाचा खान, बादशाह खान, माने कई नाम से सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बाबा खान, बादशाह खान, ये इनके उपनाम हैं, इनसे इन्हें बुलाया जाता था। ठीक है। और अंग्रेज़ों के विरुद्ध खुदाई खिदतगार मीन्स ईश्वर के सेवक की स्थापना की और पख्तूनों के बीच लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा था। कौन था? सतारा। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल आपको याद होगा 1848 से 56 और विलय नीति या इसे व्यपगत सिद्धांत भी कहते हैं, इसकी शुरुआत इन्होंने किया, जिसके तहत सर्वप्रथम 1848 में सतारा का विलय किया गया। और इसी नीति के द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा हड़पे गए बहुत से राज्य हैं, जैसे संभलपुर है, बद्याट है, उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है, ये सब अंग्रेज़ों द्वारा हासिल कर लिए गए, कब्जे में ले लिए गए। अगला है इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? तो 2 फरवरी 1883 को। अगला मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ? 1909 को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किस एक्ट का नियम था? तो ये था रॉलेट एक्ट का 19 मार्च 1919 को ये पारित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध। ठीक है। किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो औरंगजेब के शासनकाल। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो है मैसूर का। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों से टीपू पराजित हुए और टीपू को श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में करनी पड़ी। इसी संधि में अंग्रेज़ों को अपने राज्य का आधा भू क्षेत्र उनके साथी मराठा और निजाम को भी कुछ भूभाग देना पड़ा। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1757। ठीक है ना, 1757, इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये रहे आज के लगभग न को 30-35 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से प्रश्नों की सीरीज चलती रहेगी। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, मीन्स यूपी SSS एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं, GS इतने से ही इतना गारंटी है। ठीक है। यदि प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए। ओके, धन्यवाद।